अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमी इन्फो। तो आज मैं न्यू एनिमी के ऊपर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने लगा हूँ जिसका नाम है चेनसॉ मैन। तो उसका आज एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करूँगा। एपिसोड की तरफ जाने से पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड के आगाज़ में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम डांजी होता है, जो कि एक पुराने से घर में सो रहा होता है और एक अजीब सा ख्वाब देखता है जिससे उसकी आँख खुल जाती है। इस तरह वो वहाँ से काम के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में वो बताता है कि उसे दरख्त काटने से जो 60,000 मिले थे और एक किडनी बेचकर 1,20,000, सीधी आंख बेचकर 3 लाख और अपना एक टेस्टिकल बेचने के बाद जो 1 लाख मिला था, वो सब कुछ देने के बाद भी उसके सर पर काफ़ी हद तक कर्जा चढ़ा हुआ होता है। और उसके पास एक 7 चेन डॉग होता है जिसका नाम पोचीता होता है और वो एक डेवल होता है और वो उस वक्त भौंकता है जब उसके करीब कोई ना कोई डेवल आता है। और डेंजी को एक डेवल मारने के कम से कम 3 लाख मिलते हैं। पोचीता वहाँ अचानक भौंकना शुरू कर देता है जिससे डेंजी को अंदाज़ा हो जाता है और वो उसको कहता है कि चलो उसको ख़त्म करते हैं। और वो उस डेवल के पास जाते हैं। वो एक टमाटो डेवल होता है। डेंजी उसको मारने के लिए पोचीता के सर पे जो सॉ होता है उसको उसकी पूंछल से स्टार्ट करता है और उस डेवल को मार देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ एक शख्स आता है और उसको आकर बताता है कि इस डेवल की कीमत ब्लैक मार्केट में तकरीबन 4 लाख होगी, लेकिन तुम्हारे कर्जे वगैरह के पैसे निकाल कर तुम्हें सिर्फ 70,000 मिलेंगे और उसे 70,000 दे देता है। इस तरह डांजी वहाँ से 70,000 लेकर रवाना हो जाता है और रास्ते में वो सोचता है कि वाटर बिल और दूसरे घर के कर्जे वगैरह देकर उसके पास सिर्फ 1800 ही बचते हैं। और डांजी पोचीता से कहता है कि घर में कई दिनों से कुछ खाने को नहीं था और आज हम सिर्फ एक ब्रेड ही खा सकते हैं। डांजी इस तरह ब्रेड लेकर घर चला जाता है और वहाँ उसको पता लगता है कि आम लोग इस पर जैम लगाकर खाते हैं और कहता है कि मेरा सपना ही होगा और मुझे नहीं लगता कि मैं मरने से पहले अपना सारा कर्जा उतार सकूंगा और शायद मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे जो मैं उसको डेट पर लेकर जा सकूं और पता नहीं मेरा इनमें से कोई सपना पूरा होगा भी या नहीं। और उसके बाद वहाँ से पीछे की स्टोरी दिखाई जाती है कि जब वो बच्चा होता है और अपने बाप की कब्र पर खड़ा हुआ होता है, वहाँ वही आदमी उसको कहता है कि तुम्हारे बाप का जो कर्जा था अब वो तुम्हारे सर पर चढ़ चुका है और मुझे हर हाल में कल तक 700,000 येन चाहिए, वरना तुम्हारी लाश के हिस्से करूंगा और उसको बेच डालूंगा। और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ एक दरख्त के पीछे से डेवल निकलता है जिसका नाम पोचीता होता है। वो बहुत ज़ख्मी हालत में होता है। डांजी उसको देखकर कहता है कि मैंने सुना था डेवल इंसान का खून पीकर खुद का कोई भी ज़ख्म ठीक कर लेते हैं और वो अपनी बाजू उसके आगे कर लेता है और पोचीता उसकी बाजू को काटता है और डांजी उसको कहता है कि जैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुमने भी इसका बदला देना होगा और मेरी मदद करनी होगी। और वो अगले दिन पोचीता की मदद से एक डेवल को मार देता है और उसी शख्स को बुलाता है और उसको कहता है कि तुम मुझे डीमन हंटर रख लो, इस तरह मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा। और उसके बाद आगे की स्टोरी दिखाई जाती है कि डांजी सोने की कोशिश करता है लेकिन भूख की वजह से उसको नींद नहीं आती और वो हर वक्त कर्जे के पैसों के बारे में सोचता रहता है। और अचानक उसको ज़ोरदार खांसी आती है। जब वो खांसता है तो उसके मुंह से खून निकलता है और वो कहता है कि मैंने भी सुना था कि मेरी माँ भी दिल की बीमारी की वजह से मरी थी और उनको भी मुंह से खून आना शुरू हो गया था। और अचानक उसका दरवाजे पर कोई आता है और वो कहता है कि उठो, एक डेवल को मारने जाना है। इस तरह वो उसके साथ चल पड़ता है और वो उसको एक अजीब और वीरान इमारत में ले जाता है और डांजी उसको कहता है कि यहाँ डेवल कैसे हो सकता है और वो यहाँ छुपा हुआ है क्या, और मुझे लगता है कि अब तक वो यहाँ से जा चुका होगा। थोड़ा सा आगे जाके वो शख्स डांजी की तरफ मुड़ता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हमारा इतने अरसे से काम किया। और अचानक पीछे से एक डेवल निकलता है और उसको तलवार से मारता है और वो शख्स उसको कहता है कि हम याकूज़ा के लोग जिनके लिए तुमने काम किया और मजबूत बनना चाहते हैं ताकि हम और पैसे कमा सकें, इसलिए हमने डेवल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिस तरह तुमने पोचीता के साथ किया था, और हमको ताकत चाहिए वो हमें ये डेवल्स देंगे। और पीछे से एक डेवल आता है और कहता है कि हमें बदले में डेवल हंटर्स की मौत चाहिए और मैं एक ज़ॉम्बी डेवल हूँ और मैं हंटर से नफरत करता हूँ क्योंकि वो हमें मारते हैं। और वो पास में जो सारे डेवल्स को डांजी को मार के उसके टुकड़े करके कूड़े के डब्बे में फेंकने को कहता है और सारे डेवल्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। डांजी बहुत ज़ख्मी होता है और अपनी जान बचाने के लिए बाहर का रास्ते की तरफ भागता है, लेकिन ज़ोंबी उसको पकड़ लेता है और अपनी चाकू से उसके कमर पर मारता है जिससे डांची नीचे गिर जाता है और सारे डेवल्स उस पर चढ़ के चाकू से मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।
और उसको एक बास्केट के डब्बे में फेंक देते हैं। पुचीता भी बहुत ज़ख्मी हालत में होता है और डांजी का खून का कतरा पुचीता के मुंह में जाता है और उसे होश आती है और उसको याद आता है कि एक दफ़ा डांजी ने उसे कहा था कि कुछ डेवल्स ऐसे होते हैं जो इंसानी लाश पे कंट्रोल कर लेते हैं और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हें पूरी इजाज़त है और अगर तुम उन डेवल में से हुए तो मुझे काबू कर लेना और इस टाउन से दूर चले जाना और एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना और मेरे सपने को पूरा करना। और इस तरह पुचीता अपने दिल डांजी को दे देता है और डांजी दोबारा ज़िंदा हो जाता है। और डांजी जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि उसके सीने पे एक हुक होता है जिस तरह पुचीता की पूंछल पे था और वो खुद को देख के हैरान हो जाता है। डेवल उसको देखकर सोचता है कि यहाँ सब चल क्या रहा है और पास खड़े जितने ज़ॉम्बीज़ होते हैं उसको खाने को कहता है। और डांजी उस डिब्बे से बाहर निकलता है और अपने सीने पे जो हुक होता है उसको खींचता है। इतने में सारे ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और डेवल को थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक आरे की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि डांजी डेवल्स को अपने आरों से काटता हुआ उनसे बाहर निकलता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो डेवल उसको पटक के मारता है। डांजी दोबारा पास खड़े ज़ॉम्बीज़ को काटता है और उस ज़ॉम्बी डेवल की तरफ छलांग लगाता है और उसके सारे जिस्म को काट देता है और वहाँ पर जितने भी मौजूद ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन सबको ख़त्म कर देता है। इस तरह सुबह हो जाती है और उस इमारत के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से 3 लोग नीचे उतरते हैं और इमारत के अंदर जाते हैं और वो जाकर देखते हैं कि पहले ही सारे ज़ॉम्बीज़ को किसी ने मार दिया है और वहाँ पर सिर्फ डांजी ही मौजूद होता है। उनमें से एक लड़की उसके पास जाती है और उसको कहती है कि तुम्हारी खुशबू बहुत अजीब है, तुम इंसान हो या कोई डेवल हो। और अचानक डांजी नीचे गिरने लगता है तो वो लड़की उसको पकड़ लेती है और डांजी के जिस्म पे जितने भी आरे होते हैं वो सब पिघल जाते हैं और वो दोबारा इंसान बन जाता है। और वो लड़की उसको बताती है कि मैं पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो से हूँ और हम यहाँ ज़ॉम्बी डेवल को मारने आए थे और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस हैं, या तो तुम डेवल की तरह मेरे हाथों से मर सकते हो या मेरे लिए काम कर सकते हो।